आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समीकरणों को। हमारी जो सीरीज चल रही है हाउ टू लर्न मैथ्स यानी मैथ्स को कैसे सीखें, इसका ये पहला एपिसोड होने वाला है जिसमें आप सबका वेलकम है। आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए और फटाफट से लाइव क्लास में अटेंडेंस लगा दीजिएगा लाइक का बटन दबा के, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने लोग इस सीरीज को अटेंड कर रहे हैं। भैया आप लोग बहुत बार क्वेश्चंस करते हो, सर जी मैथ्स के सवाल देखते हैं तो उनसे डर लगता है, हमें सवालों को रटना पड़ता है, इसके बाद ये स्टेप आई, इसके बाद ये स्टेप आई, ऐसे हम सवालों को रट लेते हैं। तो भैया उनको रटने की ज़रूरत नहीं होती, उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन्हीं को समझने की ज़रूरत होती है। तो आज के इस वीडियो को आप देखिए, आज हम समीकरणों के कुछ नियम सीखेंगे और इन सभी सवालों को, जो इक्वेशंस के सवाल हैं, इनको हल करेंगे। तो फटाफट से जितने भी लोग क्लास में आ गए हैं वो लोग लाइक कर दीजिएगा और अब हम क्लास शुरू कर रहे हैं। आपके सभी दोस्तों में क्लास को शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम छोटा सा सवाल लेंगे, फिर उससे थोड़ा सा टफ सवाल लेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम सवालों का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। आपने हमारे पहले भी समीकरण वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें हमने आपको 4 से 5 नियम सिखाए भी होंगे। आज हम फिर से एक बार इस सब चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, समीकरण को हल करना है, जहाँ पर आपके पास इक्वेशन यानी समीकरण दिया हुआ है x + 2 = 5। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, x को अलग साइड कर देंगे और नंबर को एक साइड कर देंगे, मतलब दूसरी साइड कर देंगे। ABCD अलग अलग, गिनती वाले अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका x लिखा है तो हमने x लिख दिया। बराबर में क्या चल रहा है, देखिए इक्वल टू में 5 चल रहा है तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है, इतना कर दिया। अब आपको देखना है कि ABCD तो एक साइड हो गई, लेकिन सारे के सारे नंबर एक साइड नहीं हुए। ये देखिए प्लस का 2 है, इसे 5 के पास पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि नंबर को हम एक दूसरी साइड सेपरेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नियम, प्लस का नंबर बराबर के उधर उठ के जाएगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस का 2 है तो वो उधर जाके -2 में चेंज हो गया। याद रखिएगा ये नियम, प्लस का कोई नंबर अगर उठ के उधर जाता है तो वो माइनस चिन्ह को दर्शाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ -2 होता तो ये -2 होता तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाता, यानी कि प्लस में हो जाता। ठीक है, तो ये पहला नियम है। आप इसको साइड में लिख लीजिए वरना आप भूल जाओगे मुन्नाओ। सबसे पहले लिख लीजिए कि प्लस का नंबर अगर बराबर के उस साइड जाएगा उछल के कूद के तो वो माइनस हो जाएगा। अगर बाई चांस माइनस का चिन्ह गया बराबर के उस साइड तो वो किस में बदल जाएगा, जल्दी से बताओ कि सर जी वो तो प्लस में बदल जाएगा। प्लस का माइनस हो रहा है तो माइनस का प्लस होगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी हुआ है, +2 बराबर के उधर गया तो -2 हो गया। चलिए अब तो x का मान निकालना आसान हो गया है क्योंकि x वाले अलग साइड हो गए, गिनती अलग साइड हो गई। x = क्या आएगा, देखिए 5 में से 2 गया, कितने बचेंगे, 3। कितने लोगों का ये आंसर आया है कमेंट में बता दो जरा कि जी सर जी हमारा ये आंसर आ चुका है। x का वैल्यू 3 आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा सवाल को कठिन करेंगे। इसी के जैसा हम एक माइनस वाला सवाल भी करते हैं ताकि दोनों नियम आप सीख जाएं। चलिए यहाँ साइड में हम एक माइनस वाला सवाल भी कर ही लेते हैं, वरना आप बोलोगे सर जी माइनस वाला सवाल नहीं करवाए आप, तो एक साइड में माइनस वाला सवाल भी कीजिए। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है x, चलिए x बार बार नहीं लेते, एक बार y लेके देखते हैं ना, y ले लेते हैं। y - 7 = 10 दिया है, y - 7 = 10 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे ज्ञात, y वाले अलग साइड यानी ABCD वाले अलग साइड और बराबर में गिनती वाले अलग साइड। अब गिनती वाले कौन है, देखो बराबर में 10 है तो 10, और गिनती वाला कौन है, -7 है, तो इसे भी बराबर के उधर पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि गिनती वाले आप अलग साइड कर रहे हो तो इसको भी पहुंचाइए उस साइड। माइनस का चिन्ह यानी -7 जब उधर उठ के जाएगा तो देखिए माइनस का कोई वैल्यू उधर उठ के जाएगा तो प्लस हो जाता है, तो -7 भी उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। अब जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट में बता दीजिए कि y का मान क्या आएगा दोस्तों। y का मान आएगा 10 और 7 को जोड़ने पे 10 + 7 यानी कि 17। तो कितने लोगों का ये आया है, सभी लोग कमेंट में बता दीजिए कि जी सर जी हमारा आंसर भी आपके साथ साथ
आ चुका है। धीरे धीरे सवालों को टफ करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। सभी लोगों ने सही आंसर दिया है यार। जितने लोग क्लास देख रहे हो, क्लास को शेयर कर दो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक। ऐसी क्लास, धांसू क्लास आपको देखने नहीं मिलेगी। तो छोटे छोटे नियम हम सीख कर धीरे धीरे कठिन सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। तो ज़रूर से क्लास को सपोर्ट कर दो यार। जितने भी लोग देख रहे हो, 114 लोग हैं लेकिन केवल 40 लाइक हैं, यानी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। यानी आपको या तो क्लास पता नहीं पसंद नहीं आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो भाई कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है क्लास, और लाइक भी कर दो यार। बहुत कम लोग लाइक करते हैं, जैसे लाइक के पैसे लगते हों। तो यार प्लीज़ कर दो लाइक, है ना। चलिए, आप जितना सपोर्ट करेंगे हम उतनी ही जल्दी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के वीडियोस देंगे दोस्तों। चलिए, अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो थोड़ा सा अटपटा है। 3 ब्रैकेट में x + 2 = 13 दिया है, यानी 3 ब्रैकेट ऑफ x + 2 = 13 दिया है। तो ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहला काम आप ये करो कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो उसका अंदर मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? ब्रैकेट के बाहर जो नंबर बैठा है उसका अंदर ब्रैकेट में सभी नंबरों में मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले 3 का x से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी 3 का 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है ना, सभी से इस बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर दो, जब भी वो ब्रैकेट खुलेगा। बोर्ड मास का नियम। 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ मुन्नाओ? 3x आ जाएगा सर जी, 3x आ गया। 3 दूनी है ना, 3 का फिर 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहां पर हम लिख देते हैं प्लस का 6। बराबर में 13 तो चल ही रहा है। सर जी 13 में गुणा क्यों नहीं किया इस 3 का? इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो ब्रैकेट में थोड़ी है, वो तो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज है, वो तो एज इट इज रहेंगी। केवल ब्रैकेट खोल रहे हो ना आप, तो ब्रैकेट के बाहर जितने नंबर हैं उसका अंदर मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये जो 3 है इसका ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर है उसी में केवल मल्टीप्लाई होगा। वो तो ब्रैकेट में है ही नहीं 13, तो वो वैसा का वैसा ही। चलिए फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा। 3x, ये x वाला वेरिएबल है तो x वालों को अलग साइड, बराबर में गिनती वाले अलग साइड। ठीक है, तो बराबर में 13 तो चल ही रहा है, प्लस का 6 है वो बराबर के उधर उठ के जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। लीजिए, x वाले अलग साइड और गिनती वाले अलग साइड। ठीक है, अभी इस 3 को भी हम पहुंचाएंगे धीरे से। अभी टोटल उसको 3x मान के चल रहे हैं, मतलब उसके पास में x चिपका हुआ है तो इसको पूरा x वाला मानो ना, x वाला टर्म है और ये सारे गिनती वाले टर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x वैसा का वैसा ही, बराबर में आप सेपरेट कर चुके हैं तो सॉल्व कर लीजिए, है ना। गिनती वाले जो नंबर है उनकी काटापेटी हो रही हो, घट रहे हो, जुड़ रहे हो तो उनको सॉल्व कर लीजिए। 13 में से 6 गए तो बताओ कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। अब यहां पर एक दुविधा आ गई कि 3x का बराबर मान है 7, तो x का मान क्या होगा? तो यहां पर बड़ा ही सिंपल सा नियम है। 3 और x के बीच में देखो कुछ भी गैप नहीं है, एकदम चिपके हुए हैं। ऐसा लिखा है ना 3x, तो 3x जब ही आया होगा जब 3 का x से गुणा हुआ होगा। 3 का x से गुणा होगा जब भी तो 3x आएगा। मतलब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? गुणा का। और मैथ्स में एक नियम है समीकरणों का कि देख लो, आप ध्यान से देख लो कि अगर गुणा की कोई चीज है वो बराबर के उस साइड उठ के जाएगी तो वो भाग में हो जाएगी, और अगर इसी का उल्टा करें, अगर कोई वैल्यू भाग में लिखी है वो बराबर के उधर उठ के जाएगी तो वो रिवर्स यानी गुणा में चली जाएगी। ये भी नियम है। जैसे प्लस माइनस के नियम होते हैं ना, प्लस का नंबर उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जाता है तो प्लस हो जाता है। वैसे गुणा भाग भी एक दूसरे के विपरीत है। गुणा में कोई नंबर लिखा है, जैसे x के गुणा में 3 लिखा है तो वो कहाँ जाएगा? देखो नियम देखो, गुणा का नंबर बट्टे में यानी भाग में जाएगा। तो ये 3 गुणा में था तो उधर कहाँ चले जाएगा? 3 बट्टे में यानी नीचे चला जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज तो सबको पता ही है, ऊपर तो 7 चल ही रहा था तो 7 वैसा का वैसा ही। तो बधाई हो, बता दो जल्दी से कितने लोगों को पसंद आया दोस्तों, बता दो जल्दी से। लाइक का बटन दबा के हमें बता दीजिएगा कि आपको क्लास कितना अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही क्लास आपको और भी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर से लिख के बताइएगा। हालांकि हम इस पर एक और वीडियो 28 मिनट का बना चुके हैं, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, पर वो वाइट बोर्ड पे था, ये हम पहली बार डिजिटल बोर्ड पे बना रहे हैं ये वाली क्लास को, तो उस क्लास को देखना मत भूलिएगा। क्या पता आपके और छोटे मोटे डाउट हो वो उस डिस्क्रिप्शन वाली क्लास में हो जाएंगे। उसमें बोर्ड मास नियम भी सिखा रखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप बाकी की क्लास के लिंक हैं, देखो उनको जाके। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, इससे कठिन सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आ गया एक ऐसा समीकरण,
एक ऐसा सवाल, इसको थोड़ा हम सही से लिख लेते हैं। क्या दिया है? x/2 - 1/2 बराबर 5। तो आपको ये चीज़ 8वीं क्लास से ही पता होगी। इसको पहले तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हर चीज़ ऊपर नीचे लिखी है। सवाल है x/2 माइनस का 1/2 और बराबर में है दोस्तों 5। ठीक है, अब हम इसे मिटा दें। इस वाले स्टेटमेंट को हम डिलीट कर देते हैं। अब इसकी बारी आती है कि यहाँ करना क्या है सर जी? यहाँ करना ये है कि आप ये देखो कि क्या दोनों के बटे में सेम संख्या है, मतलब x/2 माइनस का 1/2, तो बटे में सेम संख्या है, मतलब यहाँ भी बटे में 2 है, यहाँ भी डिवाइड में 2 है, दोनों जगह 2 ही है। तो आपके लिए तो एलसीएम लेना बहुत इजी काम हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। आपको सेम एलसीएम लेना है, यानी दोनों सेम नंबर है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो इनका एलसीएम भी 2 ही आएगा। जब सेम नंबर होते हैं तो एलसीएम भी सेम ही आता है और ऊपर के नंबर एज इट इज लिख दिए जाते हैं, यानी ऊपर जो भी लिखा है उसको वैसा का वैसा ही लिख दो। x माइनस का 1 और बराबर में क्या चल रहा है? 5 चल रहा है। तो यहाँ तक सब लोग क्लियर है? कमेंट कर दीजिए कि जी सर जी यहाँ तक आ गया। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। x - 1 इस पूरे के भाग में है 2, यानी बट्टे में है 2। तो कोई मुझे बताएगा कि बट्टे वाला नंबर बराबर के उधर कहाँ जाता है? आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक नियम, याद करो मुन्नाओं। अभी एक एग्जाम्पल बताया था कि गुणा का नंबर बराबर के उस साइड जाएगा तो वो बट्टे में यानी भाग में हो जाएगा। तो अगर भाग का नंबर हुआ तो वो बराबर के उधर जाके गुणा में हो जाएगा, इसी का रिवर्स हो जाएगा। यानी ये बट्टे में लिखा है, इस पूरे के भाग में लिखा है, तो भाग वाली चीज इधर गुणा में चली जाएगी। आप इसे अगले स्टेटमेंट में गुणा में लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे लिखो, x - 1 बराबर 5 तो है ही, और ये जो भाग में 2 था यानी डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। सिंपल है। अब बताइए क्या आएगा आंसर? जल्दी से आंसर लाइए आप लोग। x - 1 बराबर 5 का 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब आपको x का मान निकालना है तो गिनती अलग साइड कर दीजिए, मतलब माइनस का 1 है उसको 10 के पास पहुंचा दीजिए। तो क्या आएगा देखिए, बताइए क्या आएगा? x बराबर में तो 10 चल ही रहा है, माइनस का 1 बराबर के उधर भेजे तो वो प्लस में 1 हो गया, है ना, चिन्ह बदल गया उसका। अब बताओ 10 और 1 कितना आएगा आंसर? जल्दी बताइए, x का वैल्यू कितना आएगा? 11 आएगा। कितने लोगों का ये आ गया है? कमेंट करके बता दीजिए। 11 आएगा। इसको एक और नए नियम से भी आप ला सकते थे, सेम यही आंसर नए नियम से। वो नया नियम पता है क्या है? छोटा सा चेंज करना है बस। इस संख्या के बट्टे में तो 2 है, लेकिन इसके साथ नाइंसाफी हुई है भैया, अन्याय हुआ है, अन्याय, है ना। तो लाइक मेरे बेटे आएंगे वैसा काम हो गया है। तो यहां पे इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो सबका मालिक 1। जिस नंबर के साथ कुछ ना हो उसके साथ भगवान होता है, सबका मालिक 1। तो यहां भी बट्टे वाला नंबर हो गया, और आपने यहां बट्टे में सबका मालिक 1 लगा दिया, तो ये 5 के पास भी पावर आ गई है, ये भी बट्टे वाला हो गया है। तो एक बट्टे वाला नंबर और दूसरा बट्टे वाला नंबर जब आपस में बराबर चिन्ह के साथ होते हैं तो क्या होता है? क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। तो कर दो, 1 का गुणा अगर आप x - 1 में करेंगे तो x - 1 ही आ जाएगा, और इसका क्रॉस करो, 2 पंजे 10। तो ये हो गई नई स्टेप, सबका मालिक 1। जहां कुछ नहीं होता बट्टे में वहां 1 होता है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, है ना, कहते हैं ना कि जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट में बताओ, क्वालिटी कैसी आ रही है? हमने एप्पल का वो मंगाया प्रोडक्ट, वो जो माइक के साथ कनेक्ट करते हैं ना, बहुत दिन से माइक की सिस्टम में दिक्कत आ रही थी, तो हमने सोचा ले ही लेते हैं आज। तो आप बताइए क्लास में आवाज़ कैसी आ रही है? आप लोग बताइए, आ रहा है मज़ा कि नहीं आ रहा है? अब बढ़ते हैं इससे भी थोड़े टफ सवाल पे। वैसे हमने और भी क्लासेस ली हैं आपके लिए। अगर आप कहो कि सर जी और क्लासेस कहाँ मिलेगी, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए। ये क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी और सवाल हम करेंगे। सबसे पहले मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो क्लासेस हैं उनके नाम लिख देता हूँ। जैसे कुछ लोगों को बोर्ड मास का नियम नहीं आता, तो वो बोर्ड मास के नियम सवाल कर लीजिए। कई सवालों में ऐसा होता है ना कि कहीं प्लस का चिन्ह भी है, कहीं माइनस का चिन्ह भी है, फिर कहीं गुणा का चिन्ह भी है, कहीं भाग का चिन्ह भी है।
तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आते हैं जहाँ प्लस माइनस गुणा भाग एक साथ दिए जाते हैं, तो उसको बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास वाले लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देखिएगा। और कई बार ऐसे 4 नियम होते हैं, चिन्हों वाले 4 नियम, कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। 2 समान चिन्ह हमेशा पॉजिटिव की ओर इशारा करेंगे, तो इस हिसाब से माइनस माइनस भी तो समान चिन्ह हुए। 2 सेम चिन्ह जब भी टकराएंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, है ना। आपकी सोच भी अच्छी, आपके दोस्त की सोच भी अच्छी, तो दोनों की मिलके सोच अच्छी ही बनेगी। ऐसा थोड़ी कि आप गलत रास्ते पे जाओगे। मतलब 2 सेम सोच वाले इंसान हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ये भी सेम सोच वाले हैं, माइनस माइनस, सेम सोच वाले हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो ये वाले नियम भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में सिखा रखे हैं, आप वो वाली क्लास भी देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़े और समीकरणों को सॉल्व करने के लिए। अब ये थोड़ा सा दिखने में डरावना लग सकता है, लेकिन उतना डरिएगा नहीं। आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिएगा, हम इनको धड़ल्ले से धुआं कर देंगे। आप लोगों ने केवल अभी 129 ही लाइक किए यार। जितने लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो कर देना। हाँ, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा क्लास कैसा है, मेरा आवाज़ वगैरह कैसा आ रहा है, ठीक है। जो सवाल है वो तो काफ़ी खतरनाक दिख रहा है भैया। 3 ब्रैकेट में x प्लस 2/5 यानी 3 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू में 2 इंटू में, है ना, ब्रैकेट को आप इंटू ही पढ़ो कि 2 के इंटू में x माइनस 1, 2 के गुणा में x माइनस 1 है। तो आपको मैंने एक नियम सिखाया था, क्या, बोर्ड मास का नियम। उसके अनुसार क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसका सभी में अंदर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई होगा। सभी में का कहने का मतलब समझो, सभी में कहने का मतलब है जैसे ये ब्रैकेट है, यहाँ पे लिखा है x प्लस 2 प्लस y प्लस z, मान लो ये लिखा है, और डिवाइड में इसके चल रहा है 2। तो इसका मतलब ये है कि 3 का गुणा x में भी होगा, 2 में भी होगा, y में भी होगा, z में भी होगा, पूरा इंद्रधनुष बन जाएगा। लेकिन यहां देखो, इसके बट्टे में तो 1 होगा ना, 1 का गुणा फिर नीचे वाले से होगा। अगर ऊपर वाले का गुणा सभी ऊपर वाले से हो रहा है तो नीचे सबका मालिक 1 होता है, सबका मालिक 1 होता है, तो 1 का गुणा तो 2 से होगा, तो 2 1 कम 2 ही रहेगा। यानी हमें यहां से समझ में ये आ रहा है कि इस 3 का गुणा नीचे नहीं होने वाला। बस इतना आप दिमाग लगा लो, इस 3 का गुणा केवल अंश में यानी न्यूमिरेटर्स में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। ऊपर वाले से ऊपर वाले का गुणा होता है, नीचे तो 1 छुपा होता है, तो 1 से गुणा करने पे तो वो नीचे वाला नंबर वही का वही रहेगा। तो बताइए समझ गए, वरना आप बाद में कहोगे सर जी इस 5 में भी तो गुणा करो, ब्रैकेट के अंदर ये भी है, 5 से भी गुणा करो, तो नहीं होगा, ऊपर वाले का ऊपर वाले से होता है। तो चलिए करते हैं अब गुणा, नियम तो सिखा दिए हैं, अब करते हैं हम गुणा। चलिए भैया करते हैं। 3 का x से गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, 3 का 2 से गुणा 3 दूनी 6, और बट्टे में क्या चल रहा है, 5 है, तो 5 वैसा का वैसा ही, ठीक है। अब बराबर में भी गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x, 2 का गुणा -1 से करेंगे तो सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा कि प्लस का। तो देखो ये 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यानी पॉजिटिव ही होगा, या नेगेटिव तो चिन्ह है नहीं, तो प्लस का ही होगा भैया, है ना। प्लस का 2 और माइनस का 1 इनका गुणा होना है, तो पहले प्लस माइनस टकराएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। ये भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्लस माइनस के नियम भी बता रखे हैं, आप देखिएगा, क्लास है सारे के सारे। प्लस माइनस माइनस होता है, 2 1 कम 2, इस तरीके से। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको कुछ नियम बताया था ना, उन्हीं से आधारित है ये। अभी क्या करें सर जी, अभी 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 हम सबका मालिक 1 कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा के बटे में 5 है, लेकिन इसके बटे में तो कुछ है ही नहीं, तो जिसका कोई नहीं होता उसका सबका मालिक 1 क्या होता है, सबका मालिक 1। और मैंने आपको नियम सिखाया था कि इधर भी बट्टे वाला नंबर बन चुका, इधर भी बट्टे वाला नंबर बन चुका, तो 2 बट्टे वाली संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह जब भी आता है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कर दीजिए, 1 का गुणा इधर ऊपर होगा क्रॉस में, ऐसे कट में, है ना, तो 1 का गुणा इस पूरे में होगा तो यही का यही नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पे तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 3x प्लस का 6 और बराबर लगा दीजिए, और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई आगे बढ़ाइए, इसका भी क्रॉस में कीजिए, 5 दूनी 10 और साथ में x, यानी 5 दूनी 10 और x तो है ही 10x। फिर
ये प्लस का वैल्यू है, यहाँ माइनस तो लगा नहीं है, तो जाहिर सी बात से यहाँ प्लस छुपा होगा, तो प्लस माइनस टकराएंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, 5 दूनी ये भी हो जाएगा कितना 10। तो ये हो गया आपका। अब आप उस तरीके से सॉल्व कीजिए कि एक्स एक्स वाले अलग साइड, गिनती वाले अलग साइड, मतलब आपको मैंने सिखाया था ए बी सी डी अलग अलग और गिनती वाले अलग अलग, ये नियम याद होना चाहिए आपको। तो इसी को सॉल्व करना है, सिंपल है। देखिए सबसे पहले 3x है, तो सबसे पहले x वाला लिख देते हैं हम लोग। क्या लिख देते हैं? सबसे पहले x वाला उतार दो, जिसके पास x है यानी 3x। अब ढूंढो पूरी लाइन में किसी और के पास x है क्या? हाँ सर जी, इधर बराबर के इधर देखो दूसरी साइड, प्लस का 10x है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस होगा, प्लस का 10x है, इसको उधर पहुंचाना है 3x के पास में, तो प्लस का वैल्यू है 10x, उधर जाके माइनस का वैल्यू हो जाएगा, यानी माइनस का 10x हो जाएगा बराबर के उधर जाके। अब लगा दीजिए बराबर का चिन्ह, और बराबर में ए बी सी डी तो अलग साइड कर दी। अब सारे गिनती वाले नंबर देखो कहाँ हैं, तो गिनती वाले नंबर अगर देखो तो बराबर के इस साइड है माइनस का 10, जिसके पास x नहीं है ना वो वाले नंबर्स गिनती वाले, तो माइनस का 10 है, ठीक है। और हम किसको भूल गए हैं? याद करो, प्लस का 6 है, बराबर के उस साइड है, प्लस का 6 भी इस नंबरों के पास आएगा, तो प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6। लीजिए ए बी सी डी यानी एक्स एक्स वाले अलग अलग, गिनती वाले अलग अलग। ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि ये आपस में टकराएं, लड़ें भिड़ें, है ना, आपस में एक दूसरे से झगड़ा करें, क्योंकि एक ही परिवार के हैं तो कट पिट सकते हैं, ये भी एक ही परिवार के हैं तो ये भी कट पिट सकते हैं। तो कर दीजिए, 3x में से 10x माइनस करना है। अब यहाँ भी देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 3x के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस छुपा होगा, है ना, माइनस तो यहाँ लिखा नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले प्लस माइनस को टकराइए, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी इन दो वैल्यूज को घटा लेना है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस। दो अलग अलग चिन्ह हमेशा झगड़ा करेंगे, नेगेटिविटी आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों अलग अलग सोच के हैं तो हमेशा झगड़ा होगा। ये रूल भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो देख लेना। तो प्लस माइनस झगड़ा होगा, यानी घटेंगे ये दोनों। तो 10 में से या तो 3x घटा लो या 3x में से 10x घटा लो, कैसा भी कर लो, बस आपको घटाना है। तो 3x में से 10x तो नहीं जा सकता, हाँ इसका उल्टा हो सकता है, 10x में से 3x चले गए तो केवल 7x बचेंगे, केवल और केवल 7x। अब आपने इसको उल्टा कर दिया तो देखिए इन दोनों को घटाया तो बड़ा नंबर कौन सा है? 3 बड़ा या 10 बड़ा? सर जी 10 बड़ा है 3 से, तो 10 बड़ा है ना, बड़े वाले नंबर के आगे माइनस लगा है, तो आपने जो घटाया ना उस नंबर के आगे भी माइनस लगा दीजिए। जो बड़ा अंक होता है उसी का चिन्ह लगेगा घटाने के बाद। चलिए बराबर में, ये तो मैंने आपको सिखाया है, दो समान सोच वाले दोस्त हमेशा जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, दो सेम है ना, माइनस फिर माइनस, सेम सोच है तो जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, यानी 10 और 6 को जोड़ना है, प्लस करना है, तो 10 और 6 हो गए कितने? ये हो गए 16। इन दोनों में भी देखो बड़ा नंबर कौन है, 6 है या 10 है? 10 बड़ा है, माइनस के साथ है तो माइनस लगा दीजिए। अब सर जी अब क्या करेंगे? अब कई बच्चे मुझे कहेंगे सर जी ये माइनस का 7 है ना, उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये नंबर माइनस में तो है लेकिन x को भी ध्यान से देखो, क्या सटा हुआ है? क्या ऐसा लिखा है माइनस का 7x, बिल्कुल सटा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि -7 कोई नंबर था, उसका गुणा हुआ होगा x के साथ, जब भी माइनस का 7x आया होगा। मतलब जब x और किसी माइनस वाली वैल्यू के बीच में कोई चिन्ह ना हो, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये गुणा में लिखे होंगे, तो गुणा का नंबर है ये माइनस का 7। गुणा का कहाँ जाएगा? बताओ कमेंट में, जल्दी से बताओ। छोटे छोटे नियम हैं लेकिन बहुत काम के हैं। कई बच्चे गलती करेंगे, -7 उधर जाके +7, ऐसा नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इनके बीच में गैप देखो, इनके बीच में गैप है ही नहीं, बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो चिपके हुए हैं तो गुणा का चिन्ह होगा, सटे हुए हैं तो मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा मुन्ना। कहाँ जाएगा? डिवाइड में, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा? माइनस का 16, और x के गुणा में क्या लिखा है? 7, माइनस का 7, गुणा का -7 उधर जाके बट्टे में हो जाएगा, है ना। माइनस का 7 गुणा से माइनस का 7 भाग में चला गया, उधर जाके चिन्ह बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस वाला रूल नहीं लगा।
यहाँ लगा है मल्टीप्लाई वाला रूल कि मल्टीप्लाई में ये माइनस का नेगेटिव नंबर था वो डिवाइड में हो गया, एज इट इज़ वो डिवाइड में लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस वाला नियम नहीं, मल्टीप्लाई वाला नियम लगा है ना। चलिए अब काटिए, माइनस ऊपर भी माइनस नीचे भी, माइनस से माइनस कट गया। तो बताइए मुझे कि आपका x का वैल्यू क्या आएगा, बताइए। x का वैल्यू आ गया 16/7, यह आएगा 16/7। 16/7 बिल्कुल सही यार। जितने लोगों को पसंद आ रहा है क्लास वो लोग लाइक कर दो, हमारे जल्दी से 200 लाइक कंप्लीट करा दो आप लोग। 175 लाइक हो गए हैं, तो जितने बच्चे देख रहे हैं मज़ा आ रहा है, क्लास को लाइक ज़रूर से कर देना मेरे भाई लोग। नीचे और क्लासेस के भी लिंक है, आप लोग कहीं कहीं डर रहे होंगे ना, कहाँ डर रहे होंगे मैं बताऊँ। देखो आप यहाँ डर रहे होंगे, ऐसे इधर, यहाँ पे आपको थोड़ा डर लग रहा होगा कि सर जी ऐसा क्या करते हैं कि प्लस प्लस दो समान चिन्ह हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, माइनस माइनस दो समान चिन्ह है ना, ये भी माइनस माइनस, तो ये भी हमेशा टकराएंगे तो पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे। और दो जैसे ही अलग चिन्ह हो गए, यानी एक माइनस और एक प्लस, एक बुराई और एक अच्छाई, तो हमेशा झगड़ा होगा, यानी ये कमी को दर्शाएंगे, घटेंगे, झगड़ा होगा, माइनस होंगे। एक प्लस एक माइनस टकराएंगे, तो यहाँ भी देखो इनकी सोच अलग अलग है, एक अच्छाई एक बुराई, तो झगड़ा होगा, यानी ये भी घटेंगे, कटेंगे, पिटेंगे। तो ये 4 नियम भी हमने सिखा रखे हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में इनके सवाल कीजिएगा, सवाल है ना। यहाँ तो मैं रूल बता रहा हूँ, इसके सवाल कैसे करना है वो भी डिस्क्रिप्शन में क्लास दी हुई है, आप देखिएगा। अभी बढ़ते हैं आगे, कुछ और सवाल है क्या? अच्छा, इस क्लास का हमारा आखिरी सवाल बचा हुआ है जो कि है x² - 25 = 0। अब ये थोड़ा ऐसा सवाल है, इसको 2 तरीके से अलग अलग किया जा सकता है। बताऊं कैसे? एक क्लास 10th के तरीके से और एक क्लास 8th और 9th के तरीके से। सबसे पहले मैं 8th और 9th वाले मैथ्स के बच्चों को बता रहा हूं कि आप इसको कैसे करते हो, फिर बताऊंगा 10वीं वाले कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले 8th 9th वाले बच्चे कैसे करेंगे। 8th और 9th में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a² सर जी माइनस का b², जो कि होता है a - b × a + b। ये पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने, a - b × a + b। तो इसको भी ध्यान से देखो, एक है a² और एक है b², लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा आपको b² के रूप में। एक तो पहले से स्क्वायर में है, यानी x तो पहले से स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको तो आप x² ही रहने दीजिएगा, ये a की वैल्यू है अपनी a² की। इसको बनाइए b² माइनस का b², यानी इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। फॉर्मूला बनाने के लिए स्क्वायर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलिए लिखिए, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो 25 को लिख सकता हूं मैं कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि इसको हल करने पे फिर से 25 ही तो आएगा। बिल्कुल सही सर जी। और बराबर में क्या चल रहा है? 0। अब आप लोग ये फॉर्मूला लगा दो, कोने में लिखा है x, a की जगह पे x रख दिया, b की जगह पे 5 रख दिया, तो बताओ क्या आएगा फॉर्मूला? एक बार आएगा a - b, यानी a की जगह x और b की जगह 5, x - 5, एक बार x + 5, ये वैल्यू बनेगी। आप देखो a की जगह हमने x रख दिया फॉर्मूले में और b की जगह 5, तो ये इस तरीके से खुलेगा। तो इसको खोल लीजिए आप लोग। कैसे खोलेंगे? एक बार आएगा x² - y² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक बार आएगा a माइनस मतलब x² माइनस, सॉरी मैं कहाँ x y में उलझ रहा हूँ, a² - b² का फॉर्मूला लगाया, तो एक बार a - b यानी x - 5 और एक बार x + 5 बराबर में है 0। सिंपल है भाई लोग, स्क्वायर दिख जाए और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उन वैल्यू को एक बार माइनस में, गुणा में एक बार प्लस में, ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। एक लंबी सी लाइन खींचिए और x - 5 मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है सर जी। तो इसको लिखिए x - 5 0 के बराबर है। और अगला जो ब्रैकेट है ये भी किसके इक्वल टू में लिखा है? 0 के इक्वल टू में, यानी x + 5 0 के इक्वल, ये वाला ब्रैकेट भी 0 के इक्वल। अब वैल्यूज निकालिए, x का वैल्यू कितना आएगा? -5 बराबर के उधर गया तो +5, और इधर +5 उधर जाके -5। तो यहाँ पे आपके आंसर आ गए हैं। x के 2 मान आएंगे। क्यों आएंगे? कोई पूछे क्यों, तो बोलना कि x की जितनी हाईएस्ट पावर है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे इसकी घात जो है, पावर जो है 2 है, तो इसके 2 आंसर आएंगे। एक आंसर है 5 और एक आंसर है -5। अब 10वीं वाले तरीके से भी बताए क्या? एक बार कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए, साथ में एक 10वीं वाला तरीका भी हो जाए।
8वीं 9वीं में तो ये होता है, 10वीं में एक नया तरीका होता है, वो बता दिया जाए क्या? कमेंट कीजिए, क्या 10वीं वाला तरीका बताएं क्या? 10वीं वाला बताते हैं आप लोग यार, लाइक कर दीजिए बस। अब एक बार 10th वाला तरीका भी बता ही देते हैं आपको कि 10वीं वाला तरीका। पहले कमेंट पढ़ लेते हैं। हाँ सर जी बताइए, हाँ सर जी बताइए। ठीक है भैया, बताते हैं भैया। कहाँ जा रहे हो मुन्ना? छुट्टी नहीं हुआ यार, घंटी थोड़ी बजाएगी, नीचे जा रहे हो तुम टन 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 टन। बच्चे एकदम छूटते हैं ना, वैसे सवाल भी छूट रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना है, अभी तुमको 10वीं वाले तरीके से करेंगे भैया। कहाँ भागे जा रहे हो भैया? कॉमेडी कर रहे हो तुम तो। चलो अभी हम, अब मत भागना भाई, इज्जत का सवाल है। हाँ चलो धन्नो, है ना? तो यहाँ पर है, सबसे पहले इनको भी डिलीट कर देते हैं थोड़ा, डिलीट डिलीट। चलिए अब यहाँ पे 10वीं वाला तरीका क्या कहता है? ये तो आपका 8वीं 9वीं का तरीका है, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं पहले तो। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज? इरेजर का ही ऑप्शन दे दो बढ़िया, तो इरेज ही कर दें। हाँ चलो अब ठीक है, अब मज़ा आया ना? चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के डिलीट करेंगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे 10वीं वाला तरीका क्या कहता है? 10वीं वाला तरीका ये कहता है कि आप सबसे पहले ये माइनस का 25 है, इसको बराबर के उधर पहुंचा दो, क्योंकि ABCD अलग साइड, गिनती वाले अलग साइड। तो चलिए कीजिए, 10वीं के हिसाब से करें। अगर हम क्लास 10th के हिसाब से करें तो सबसे पहले x² है, x वाला अलग साइड और बराबर में गिनती वाला अलग साइड कर दो आप लोग, है ना? यानी माइनस का 25 है, उधर जाके प्लस का 25 हो गया। यहाँ तक सब लोग क्लियर है? अब आप एक नया नियम सीखो। जैसे आपने 4-5 नियम सीखे थे, मैंने आपको इस क्लास में लगभग 4 से 5 नियम सिखाए थे कि प्लस का वैल्यू बराबर के उधर जाके माइनस होता है, माइनस का वैल्यू बराबर के उधर जाके प्लस होता है, गुणा का नंबर बराबर के उधर जाके भाग में हो जाता है। ठीक है, ये सब मैंने सिखाया। भाग का नंबर अगर जाएगा तो वो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको सिखाया। इसी के अलावा एक और नियम सीख लो कि कोई नंबर स्क्वायर में है, मतलब अगर कोई पावर में है, स्क्वायर में है, अगर कोई पावर में लिखा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ नियम का, अगर कोई पावर में लिखा है तो वो बराबर की उस साइड अगर गया ना तो वो प्लस माइनस वाला जेल बन जाएगा, रूट बन जाएगा, जेल बन जाएगा। पावर हटाई तो उधर प्लस माइनस वाला जेल चढ़ जाएगा। तो चलिए यहाँ भी वैसा ही दिख रहा है, ये वाला देखिए, पावर है, पावर हटाओगे तो उधर जेल चढ़ जाएगा। तो यहाँ से x की पावर 2 हटा दीजिए, पावर हटा दीजिए तो केवल x रहेगा, और पावर हटाने से क्या चढ़ेगा? प्लस माइनस वाला जेल चढ़ जाएगा इस नंबर पे। सिंपल है, बराबर के उधर जो भी नंबर वो यहाँ लिख देना अंडर रूट में। तो चलिए आप बताइए क्या आएगा वैल्यू? x तो x ही रहेगा और बराबर में प्लस माइनस तो है ही। 25 का अंडर रूट यानी 25 का वर्गमूल क्या होता है बताइए? 25 का वर्गमूल सर जी, 25 को आप बोल सकते हो 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट ऐसे काट दो, या तो आप बहुत छोटे बच्चे हो तो आप एक और काम कर सकते हो कि 25 को तोड़ोगे 5 × 5 में 5 25, और ये जोड़ा बन जाएगा, तो ये सिंगल 5 बन के पूरा का पूरा रूट से बाहर। या तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि 25, सब बच्चे 20 तक तो याद करते ही हो ना बच्चों, तो 25 का 5 होता है, ये तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, है ना? डायरेक्ट भी याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हुआ भैया? पेस्ट हो गया है, तो डिलीट डिलीट। अभी ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का वैल्यू क्या आया? रूट 25 का मान 5 होता है। तो यहाँ पे भी कितने मान आए? एक मान आया आपका प्लस का 5 और एक मान आया आपका माइनस का 5। देखिए ना, 2 मान है, एक प्लस का 5, एक माइनस का 5। तो कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये क्लास अच्छा लगा तो हमारे बाकी की क्लास भी डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखे हैं, वो क्लास भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें बोर्ड मास नियम है, प्लस माइनस के सारे नियम हैं, साथ में समीकरण का भी एक सवाल वाला वीडियो है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और बेसिक मैथ्स के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कॉम्पिटिटिव मैथ्स वाली, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो जितने बच्चों को आप भेज सकते हो, अपने क्लास के बच्चों को जिनको मैथ्स से डर लगता है, उनको भी ये वाला क्लास ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मैथ्स कैसे सीखे ना, उसके कुछ ये चरण हैं, कुछ स्टेप्स हैं। तो जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर से शेयर कीजिएगा इस क्लास को, ताकि बाकी सब बच्चे भी क्लास में सीख पाएँ सारे इक्वेशन और सारे रूल्स को। तो थैंक यू सो मच आप सबका लाइव क्लास में आने के लिए।